गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौर्यदेवी तापलिया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक से हार्दिक अभिनंदन हो, बहुत स्वागत करता हूँ। और कोरोना इस वैश्विक महामारी के समय आप घर पर रहकर अपनी ऑनलाइन जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। हमारी जो ये क्लास है वो गोपाल कृष्ण गोखले, ये फर्स्ट ईयर की भारतीय राजनीतिक विचारक है। गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन परिचय हम पिछले जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें है, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हमारी ये जो भाग 2 इसमें हम अध्ययन करेंगे। इसमें गोखले के राजनीतिक चिंतन और कार्य, गोपाल कृष्ण गोखले उसके राजनीतिक चिंतन क्या था और उसके क्या कार्य थे उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियतम विश्वास। गोपाल कृष्ण गोखले इसका ब्रिटिश जो जाति है उसकी उदारता और उनकी न्यायप्रियता में इनका विश्वास था, क्योंकि ये क्या थे, उदारवादी नेता थे। दूसरा है भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन। उन्होंने भारत और ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन किया कि भारत और ब्रिटेन में क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। परंतु ब्रिटिश शासकों के जो साम्राज्यवादी रवैया है इसका इन्होंने क्या की, निर्भीक आलोचना की। भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन किया, परंतु जो ब्रिटिश शासक है उनका साम्राज्यवादी जो रवैया है उसकी उन्होंने क्या किया, निर्भीक रूप से आलोचना की है। तीसरा है संवैधानिक साधन और वैधानिक। संविधान के अनुसार या वैधानिक कानून के अनुसार जो आंदोलन है उसमें इनका क्या था, अडिग विश्वास था। अगला है स्वशासन की धारणा थी। अगला है सत्ता के केंद्रीकरण से इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। प्रशासनिक सुधारकों की आकांक्षा और तत्कालीन इनकी मांगे थी। और सांप्रदायिक एकता में इनका अटूट विश्वास था। स्वदेशी का समर्थन किया, लेकिन बहिष्कार के प्रति इनके मन में क्या थी, शंका थी। और राजनीति का इन्होंने क्या किया, आध्यात्मिकरण किया। तो पहला है ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियतम विश्वास। गोखले को मानव स्वभाव की मूलभूत अच्छाई में विश्वास था और शिक्षा दीक्षा में उन्होंने ब्रिटिश उदारवाद के प्रति क्या थी, गहरी आस्था थी। उन्होंने 1902 के अपने बजट भाषण में कहा था, आवश्यकता इस बात की है कि हमें ये महसूस कराया जाना चाहिए कि चाहे हमारी सरकारें विदेशी लोगों की हो, लेकिन इसकी भावना राष्ट्रीय है। भारतीयों की भलाई के समक्ष अन्य सभी बातों को गौण समझती है और भारतीयों के सम्मान को अंग्रेजों के सम्मान जैसा ही महत्व देती है। तो ऐसा इस प्रकार से लगता है कि इनका जो जो ब्रिटिश जाति है उसकी उदारता और न्यायप्रियता में क्या था, विश्वास था। अगला है भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन, परंतु जो साम्राज्यवादी शासक है उनके रवैये की उन्होंने निर्भीक आलोचना की थी। रानाडे की भांति गोखले का भी विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ईश्वरीय विधान की योजना का एक अंग है और इसने भारत को वो भारी लाभ पहुंचाए हैं। उनकी दृष्टि में ब्रिटिश शासन के सबसे बड़ा लाभ ये था कि समस्त देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना, जिससे वो बहुत महत्व देते थे, तथा पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था वे ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई अंग्रेजी भाषा को भी भारत के लिए वरदान मानते थे, जिसके माध्यम से भारत में लोकतंत्र और स्वतंत्रता में क्या आया, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के संपर्क में आया। उन्होंने अपना पुनः कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा था, अच्छे अथवा बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारी आकांक्षाएं इंग्लैंड के साथ जुड़ गई है, तथा कांग्रेस स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार करती है कि हम जिस प्रगति की आकांक्षा करते हैं वह ब्रिटिश शासन की सीमाओं में ही है। तीसरा है संवैधानिक साधन और वैधानिक आंदोलन में अडिग विश्वास। संवैधानिक साधन और जो वैधानिक आंदोलन है उसमें उनका अडिग विश्वास था। गोखले का संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में अडिग विश्वास था। वे उग्र विचारों और साधनों तथा असंवैधानिक मार्ग को भारत के लिए अहितकर समझते थे तथा इसके विरुद्ध भी थे। हिंसा, विद्रोह, शस्त्र क्रांति अथवा विदेशी आक्रमण की सहायता आदि के लिए उनके राजनीतिक व्यवहार में कोई स्थान नहीं था। वे संवैधानिक तरीकों से याचिकाएं, न्याय के लिए प्रार्थना, निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा पारित प्रस्ताव और शासन से भेंट करने के लिए प्रतिनिधि मंडल आदि आते थे। तो इस प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनका संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में क्या था, अडिग विश्वास था। अगला है स्वशासन की धारणा। स्वशासन की जो धारणा है, गोखले यद्यपि कर्मिक सुधारों के मार्ग को अपनाने में ही विश्वास करते थे, लेकिन इन सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। गोखले का विश्वास था कि ब्रिटिश नौकरशाही के फलस्वरूप प्रशासन में जो आर्थिक और अनेक प्रकार के दोष प्रवेश कर गए हैं उनका निराकरण स्वशासन द्वारा होता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन है उनके कारण भारत में
जो हमारे जो शासन प्रणाली है इसमें विभिन्न प्रकार के क्या आ गए हैं, दोष आ गए हैं, और इन दोषों का निराकरण किस प्रकार से हो सकता है, स्वशासन से ही हो सकता है। उन्होंने 1905 में अपने बनारस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य ये है कि भारतीयों के हितों को ध्यान रखते हुए उसे प्रशासित होना चाहिए। एक निश्चित समय की अवधि में भारत में ऐसी सरकार गठित हो जानी चाहिए जैसी कि ब्रिटिश साम्राज्य की अन्य स्वशासित उपनिवेशों की सरकारें हैं। सन 1907 में इलाहाबाद में उन्होंने एक भाषण में कहा, मेरी आकांक्षा है कि मेरे देशवासियों की स्थिति अपने देश में वैसी हो जैसी कि अन्य लोगों की अपने देश में है। उनका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अधिराज्य डोमिनियन की स्थिति प्राप्त करना था। गोपाल कृष्ण गोखले, उनका लक्ष्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अधिराज्य डोमिनियन की स्थिति प्राप्त करना था। वही स्थिति जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की थी। भारत के लिए पूर्ण स्वशासन या अधिराज्य की स्थिति उनका दूरगामी लक्ष्य था, तात्कालिक लक्ष्य नहीं था। अगला है सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध। सत्ता का जो केंद्रीकरण है उनका उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। गोखले सत्ता के केंद्रीकरण के विरोधी थे। गोखले के अनुसार भारतीयों को उनके अधिकार तभी प्राप्त हो सकते हैं जब ब्रिटिश सरकार सत्ता के केंद्रीकरण की नीति अपनाती है। गोखले की मान्यता थी कि सत्ता का केंद्रीकरण प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता और परिणामतः जनता के कष्टों को बढ़ाता है। तो इसके लिए उन्होंने सुझाव भी दिए थे। अगला जो है वो प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा और तत्कालीन मांगे कि प्रशासन है इसमें भी क्या होना चाहिए, विभिन्न प्रकार की कमियां हैं, इसमें क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने समय की ब्रिटिश शासन व्यवस्था के दोषों से परिचित थे और भारत में वित्तीय, प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारों के जबरदस्त समर्थक थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए तुरंत ही सुधारात्मक जो कदम उठाने जाने चाहिए। गोखले ने अपने बजट भाषणों में भी सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की क्या की, खुलकर आलोचना की। 1905 में भी गोखले ने या गोखले के जो 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था, जो गोखले की अध्यक्षता में हुआ था, उसमें उन्होंने 9 तत्कालीन मांगें प्रस्तुत की और सरकार से आग्रह किया कि इन मांगों पर शीघ्र क्या करना चाहिए, सरकार को निर्णय लेना चाहिए। अगला जो है वो है सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास। गोपाल कृष्ण गोखले का जो सांप्रदायिक एकता है उसमें क्या था, अटूट विश्वास था। गोखले भारत को नैतिक तथा भौतिक दोनों ही दृष्टियों से सबल देखना चाहते थे। उन्होंने देश में सभी जातियों, धर्मों और संप्रदाय के लोगों के बीच एकता को आवश्यक माना। वे हिंदू मुस्लिम एकता को भारत राष्ट्र के लिए सबसे अधिक आवश्यक और कल्याणकारी मानते थे। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि हिंदू और मुसलमान धर्म के लिए 2 पृथक जातियाँ और संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के लिए सबकी दृष्टि संपूर्ण भारत के लिए विकास पर ही क्या होनी चाहिए, केंद्रित होनी चाहिए। और इसी आधार पर उन्होंने तिलक के गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि वो ऐसा चाहते थे। यद्यपि इससे जनता में वो क्या हो गए थे, एलोपिनिटी हो गए थे, परंतु उनके मन में ये था कि सांप्रदायिक एकता उसमें क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर मैं हिंदू धर्म के इस प्रकार के आयोजनों में भाग लूँगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है स्वदेशी का समर्थन, लेकिन बहिष्कार के प्रति उनके मन में शंकाएं थी। गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। स्वदेशी आंदोलन को उन्होंने उच्च कोटि का देशभक्तिपूर्ण आर्थिक आंदोलन बनाया। उन्होंने 1905 में वाराणसी कांग्रेस में कहा, स्वदेशी का आंदोलन आर्थिक होने के साथ साथ देशभक्ति का भी आंदोलन है। जिन श्रेष्ठतम आदर्शों ने मनुष्य जाति के हृदय को कभी भी प्रेरित किया है, उनमें स्वदेशी का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। और परंतु गोखले है, उनकी जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो आंदोलन है वो एक नकारात्मक तथा उग्र आंदोलन था, जिसके परिणाम क्या थे, संदिग्ध थे। तो जो इसकी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के प्रति उनके मन में क्या थी, शंकाएं थी। अगला जो है वो है राजनीतिक आध्यात्मिकरण। गोखले ने राजनीतिक विचार है ये तात्कालीन भारतीय राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने इनके अतिरिक्त राजनीतिक जीवन के एक शाश्वत सत्य का प्रतिपादन भी किया। गोखले राजनीति में नैतिकता तथा उच्च उद्देश्यों को लेकर आए थे। गोखले ने इस बात पर बल दिया कि धर्म और नैतिकता को राजनीति का आधार होना चाहिए और साध्य तथा साधनों के संदर्भ में साधनों की पवित्रता पर सबसे अधिक आग्रह किया। साध्य तथा साधन है, इसमें उन्होंने साधन है उनकी पवित्रता पर क्या दिया, बल दिया। साधन है वो क्या होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले है, राजनीति है और जन सेवा का एक साधन तभी बन सकती है
जबकि उसका आध्यात्मिकरण हो, अर्थात जब राजनीति हो क्या हो, नैतिकता पर आधारित हो। और उन्होंने साध्य तथा साधन के संदर्भ में साधनों की जो पवित्रता है उस पर भी क्या दिया था, अधिक बल दिया था। इसलिए ये हालांकि साध्य पर भी थे, परंतु साधन है वो क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अगर साधन हमारे पवित्र होगी तो साध्य हमारा जो हम लक्ष्य हासिल करेंगे वो अपने आप ही क्या होगा, पवित्र होगा। तो इस प्रकार की हमने जो गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक चिंतन और कार्य, इसके बारे में हमारी इस क्लास में चर्चा की है। तो ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास था। भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन किया, परंतु ब्रिटिश सरकार के जो शासक थे उनकी साम्राज्यवादी जो रवैया था उसकी उन्होंने क्या की थी, निर्भीक रूप से आलोचना की। संवैधानिक साधन और वैधानिक आंदोलन के लिए इनका क्या था, अडिग विश्वास था। स्वशासन की धारणा की, हमारे शासन में जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश शासन करने के कारण विभिन्न प्रकार की जो दोष आ गए, उन दोषों को दूर किस प्रकार से हो सकता है, स्वशासन से हो सकता है वो दोष। सत्ता का जो केंद्रीकरण है, उन्होंने क्या कहता, विरोध किया था कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अगला है प्रशासन सुधारों की आकांक्षा और तत्व। हमारे जो ब्रिटिश सरकार के शासन करने के कारण हमारे प्रशासन में विभिन्न प्रकार की क्या आ गई, कमियाँ आ गई या दोष आ गए, उन दोषों को समय रहते हुए क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। और सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास, उनका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में क्या था, विश्वास था। इसलिए उन्होंने किसी भी जाति विशेष का या संप्रदाय विशेष के धार्मिक आयोजन में क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया। स्वदेशी का इन्होंने समर्थन किया, परंतु जो विदेशी वस्तु है उसके प्रति भाई इनका बहिष्कार कैसे किया जाए, इसको लेकर इनके मन में क्या थी, शंकाएं थी। और राजनीति का इनका आध्यात्मिकरण होना चाहिए और साधन है और क्या होना चाहिए, पवित्र होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी एक जो क्लास है वो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक चिंतन और कार्य से संबंधित थी। और मैं आशा करता हूँ कि आपके ये जो हमारी क्लास है इसमें आपके समझ में आया होगा। और यहाँ से विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप नोट्स बना के इसका है वो अपना तैयारी कर लेना। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।